चौथा दिन कुष्मांडा देवी। माता दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। नवरात्रों में चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनहद चक्र में स्थित होता है, अतः पवित्र मन से पूजा उपासना के कार्य में लगाना चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य को स्वाभाविक रूप से भव सागर से पार उतरने के लिए सुगम एवं श्रेयस्कर मार्ग है। माता कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदिवासियों से विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती है। अतः अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वालों को कुष्मांडा की उपासना में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। 5वां अध्याय, देवी की स्तुति, अंबिका के रूप की प्रशंसा। ओम ऋषि बोले, प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ नामक 2 राक्षसों ने बल के मद में भरकर इंद्र त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों को भाग छीन लिया। तत्पश्चात इन दोनों असुरों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकारों को भी छीन लिए। वायु और अग्नि के अधिकार भी छीनकर सब देवताओं को उनके राज्य से निकाल दिया। इस प्रकार देवतागण दोनों राक्षसों से पराजित होकर तथा स्वर्ग से निकाल दिए जाने पर अब पराजित भगवती देवी का स्मरण करने लगे। वे सोचने लगे कि भगवती देवी ने हमें पहले वरदान दिया था कि देवताओं पर विपत्ति आने पर मैं तुम्हारे स्मरण करने पर समस्त आपत्तियों का समूल नाश कर दूंगी। ऐसा सोचकर सब देवता इंद्र के साथ हिमालय पर्वत पर विष्णु की माया देवी की स्तुति करने के लिए गए। देवता बोले, देवी और महादेवी को हम नमस्कार करते हैं, शिव को नमस्कार करते हैं, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम करते हैं। हम नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को प्रणाम है, नित्य गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्सनमयी चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को हम प्रणाम करते हैं, शरणागतों को कल्याण करने वाली एवं सिद्धि रूपा देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं, राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा स्वारणी को नमस्कार करते हैं, दुर्गा देवी को, दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गा पारा को, सारा सर्वकर्णी ख्याति कृष्णा और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में दया रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में तुष्टि रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में मात्र रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब जीवों में भ्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी प्राणियों सभी प्राणियों की इंद्रियों में अधिष्ठानी है और उसी प्रकार सब में व्याप्त है, उस देवी को बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपना अभिष्ट फल पाने के लिए जिस भगवती की स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना भूजा ईश्वरी हमारा कल्याण करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट करे। राक्षसों द्वारा पीड़ित हम सब देवताओं उस परमेश्वरी को प्रणाम करते हैं तथा जो भक्तिपूर्वक स्मरण करने पर तुरंत ही अब सब विपत्तियों को नष्ट करने की क्षमता रखती हैं। वह जगदम्बा इस समय हमारा कल्याण करके हमारी संपूर्ण विपत्तियों को दूर कर हमें कृपा करें। महर्षि वेदा बोले, हे राजन, इस प्रकार सब देवता देवी की स्तुति कर रहे थे तो उसी समय देवी पार्वती गंगा में स्नान करने के लिए आईं। उस समय पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग इस समय स्तुति कर रहे हैं। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, हे देवता, शुंभ दैत्य द्वारा निष्कासित एवं संग्राम में निशुंभ दैत्य से पराजित हुए मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के
शरीर कोश में उसी समय अंबिका देवी प्रकट हुई, जो समस्त लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। जिस समय पार्वती जी के शरीर कोश में अंबिका प्रकट हुई, उस समय से पार्वती जी का शरीर काले रंग का हो गया और तब से उनका नाम कालिका देवी पड़ गया और वे हिमालय पर निवास करने चली गईं। शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। चंडमुंड शुंभ निशुंभ के पास जाकर बोले, हे महाराज, एक सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। हे आसुरेश्वर, हमने उस जैसी परम सुंदरी स्त्री को अब तक नहीं देखा, इसीलिए यह पता करना चाहिए कि वह कौन है और किसकी है। वह सब स्त्रियों में रत्न है, वह अपनी कांति से दासों दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। आप चलकर उसे देख लें। हे स्वामी, तीनों लोकों में हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं, वह सब उस समय आपके घर में शोभामान है। हाथियों में हाथी ऐरावत हाथी और घोड़ों में उच्च श्रेवा घोड़ा और पराजित नाम का वृक्ष आप इंद्र से प्राप्त कर चुके हैं। हंस सहित रत्न जड़ित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके पास है। महापद नामक निधि आपने कुबेर से ले ली है। समुद्र में आपको कीलांजलि नाम की माला प्रदान की है, जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं है। सोने की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे असुरराज, मृत्यु से उत्क्रांतिक नामक शक्ति भी आपके पास छीन ली है तथा वरुणा का पास भी आपके पास निशुंभ के पास ही है। निशुंभ ने समुद्र में उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के रत्न भी आपके अधिकार में कर लिए हैं और ऐसे भी 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने दिए हैं, जिन्हें अग्नि नहीं जला सकती। हे दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं। अब आप कल्याणमयी स्त्रियों में रत्न रूपी स्त्री को ग्रहण करें। ऋषि बोले। चंडमुंड के वचन सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नामक राक्षसों को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा। सुग्रीव ने शुंभ ने कहा कि तुम मेरी ओर इस प्रकार कहना कि एक ऐसा उपाय करना जिसमें वह प्रसन्न होकर यहाँ शीघ्र आने को तैयार हो जाए। सुग्रीव शीघ्र पर्वत के उस स्थान पर पहुंचा जहाँ देवी बैठी हुई थी। वह स्थान अत्यंत सुंदर था। वहां पहुंचकर सुग्रीव ने मधुर वाणी में देवी से कहा, हे देवी, दैत्यों के राजा शुंभ ने, जो तीनों लोकों के अधिपति हैं, मुझे आपके पास भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस किसी भी देवता में नहीं है तथा राक्षसों के समस्त शत्रुओं पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है कि तीनों लोकों पर मेरा अधिकार है, सब देवता मेरे अधीन हैं। यज्ञ के सब भागों को अलग अलग मैं ही ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रत्नों के स्वामी हैं। इंद्र का ऐरावत हाथी भी हमारे पास है। समुद्र मंथन में उत्पन्न हुए उच्च श्रवा नामक घोड़ा भी देवताओं ने हमें भेंट कर दिया है। देव गंधर्व एवं नागों के पास जितनी भी रत्न रूपी वस्तुएं थीं, वे सब अब मेरी हो चुकी हैं। आप भी स्त्रियों में एक रत्न ही है, इसीलिए मैं आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं रत्नों का भक्त हूँ। अब मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे साथ या मेरे पराक्रमी भाई निशुंभ के साथ विवाह कर लो। यदि तुम मुझसे विवाह करोगे तो अतुल्य महान ऐश्वर्य को प्राप्त करोगी। महर्षि मेधा ने कहा। दूत ने ऐसा कहने पर भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार बोली, हे दूत, तुमने जो कहा वह सब सत्य है, इसमें छोटा भी झूठ नहीं है, थोड़ा भी झूठ नहीं है। शुंभ ने इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के भांति पराक्रम है, परंतु मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है। वह प्रतिज्ञा ये है कि मुझे जो युद्ध में हरा देगा और मेरे इस अभिमान को खंडित कर देगा तथा बल से जो व्यक्ति मेरे समान होगा वही मेरा पति होगा। इसीलिए शुंभ निशुंभ में से जो भी मुझसे युद्ध में हरा देगा
मैं उससे विवाह कर लूँगी। मेरा ये संदेश उन तक पहुँचा दो। दूत सुग्रीव बोला, हे देवी, आप अभिमान से भरी हुई हो, मेरे सम्मुख ऐसी बातें ना करें। इस त्रिलोक में तो मुझे ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो शुभ और निशुम्भ को हरा सके। जब देवताओं में से कोई शुम्भ व निशुम्भ को सामने न ठहर सका तो तुम फिर तो एक कमनीय स्त्री, भला रणभूमि में उसका मुकाबला कैसे करोगी? तुम मेरा कहना मानकर शुम्भ निशुम्भ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केस पकड़कर तुम्हें घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, शुम्भ निशुम्भ बड़े बलवान हैं, ये ठीक है, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधी हुई हूँ, इसीलिए तुम जाओ और मैंने जो कहा है वह आदरपूर्वक असुर राज से कह दो। इसके पश्चात वे उचित समझे वही करें। छठा अध्याय, धूम्रलोचन वध। ओम ऋषि बोले, देवी की बात सुनकर दूत सुग्रीव क्रोध में भरकर असुर सम्राट शुम्भ के पास पहुंचा और देवी के साथ हुई सारी बातचीत विस्तार पूर्वक बता दी। दूत की बात सुनकर शुम्भ क्रोध का परावार न रहा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, तुम शीघ्र अपनी सेना को लेकर जाओ और उस दुष्टा को केसों से पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने वाले के लिए कोई देवता, यक्ष, गंधर्व आए तो उसे भी मार डालना। महर्षि मेधा बोले, आज्ञा पाते ही धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना लेकर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर्वत पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज में बोला, अरे तू अभी शुम्भ निशुम्भ के पास चल। यदि प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख कि मैं तुम्हें बालों से पकड़कर घसीटता हुआ बलपूर्वक ले जाऊंगा। देवी बोली, दैत्यराज शुम्भ ने तुम्हें सेना लेकर मुझे बलपूर्वक लाने के लिए भेजा है। यदि तू मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं तेरा क्या कर सकती हूँ? ऐसा कहने पर धूम्रलोचन देवी जगदम्बा को पकड़ने के लिए झपटा तो देवी ने अपनी हुंकार से ही धूम्रलोचन को भस्म कर डाला। ये देखकर असुर सेना क्रोध में भरकर अंबिका देवी की तरफ लपकी, परंतु देवी ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इधर देवी दुर्गा का वाहन शेर भी कुपित होकर भयंकर आवाज करता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। शेर ने कई असुरों को पंजे में, कई पंजों को जबड़े में, कई को धरती पर पटककर अपने दांतों से घायल करके मार डाला। उसने अपने नखों से कितने ही असुरों को पेट फाड़ डाले और कितने ही असुर के सिर धड़ से अलग कर दिए। वह दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रस चूसने लगा। क्षण भर में ही देवी के वाहन शेर ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुम्भ को जब यह समाचार मिला कि देवी ने धूम्रलोचन को मार डाला और उसके वाहन शेर ने सारी सेना को मौत के घाट पहुंचा दिया तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने चंडमुंड को आज्ञा दी कि तुम बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस स्त्री को पकड़ कर ले आओ। यदि उसे युद्ध करना पड़े तो सारी असुर सेना मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा को हत्या होने पर तथा सिंह के मारे जाने पर वह स्त्री जिस दिशा में भी पड़ी उसे बांधकर घसीट कर लेकर लौटो।